यहाँ पर आए हुए मेरे बुजुर्गों सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबका मशकूर हूँ और ख़ास तौर पे जो इस मस्जिद शरीफ की इंतज़ामिया कमेटी है उन्होंने आज मुझे यहाँ पर बुलाया और मुझे इस नेक काम में जो इन्होंने शुरू किया है यहाँ पर इस मस्जिद शरीफ का पत्थर रखने के लिए बुलाया। मत करो शोर यार, क्या हो गया आपको, रहने दो जो जहाँ खड़ा है। तो मुझे ये भी बताया कि इस मस्जिद शरीफ का पहले जब ये पहले बनाई थी तो मेरे दादा साहब ने इसका पत्थर रखा था। तो मेरे लिए भी ये बड़ी बात है कि अल्लाह ताला ने मुझे भी मौका दिया, मैं यहाँ पे आया तो मुझे ये शर्फ हासिल हुआ। खुशी की बात है हम सब के लिए कि यहाँ पर आप सब में जोश व खरोश है, मेरे बुजुर्गों में, भाइयों में, बहनों में। ये इससे दिल को खुशी होती है कि आपकी ये खुशी जो है ये इसलिए है कि आपके इलाके में, आपके गांव में एक अच्छी चीज़ बन रही है जिससे इस यहाँ पे जो आएगा, नमाज पढ़ेगा, उलमा हज़रात का खिताब सुनेगा तो उसके दिल को तसल्ली हो और अल्लाह ताला उसकी मुश्किलात को भी दूर करे। नमाज सबसे ज़रूरी चीज़ और नमाज जिस घर में आ जाती है उस घर में खैर और बरकत भी आती है उस नमाज के वसीले से। आपका सबका जो यहाँ पे बुजुर्ग हैं आप सब नमाज पढ़ते होंगे, आप नेक लोग हैं, लेकिन आपने अपने जवान बच्चे और जो बच्चियाँ हैं उनको भी नमाज का पाबंद करना है। वो नमाज के पाबंद रहेंगे तो वो तमाम बुरी आदत से बचे रहेंगे। वो नमाज उनको बचा के रखेगी और उनके दिल में अल्लाह ताला का खौफ भी पैदा होगा और अल्लाह ताला की शफ़क़त जो है वो भी उन पर नाज़िल होगी, उनकी ज़िंदगी की बेहतरी होगी। वो ख़ास तौर पर इस नमाज के वसीले से आज के ज़माने में जो बुराइयां हैं हमारे नौजवान बच्चों में, बच्चियों में, ख़ास तौर पे जो नशे की बात है वो इस नमाज के वसीले की वजह से उस नशे से बचेंगे। ये सबसे बड़ी बात होगी। और जो इस नशे से बचा रहे, आज के इस ज़माने में जो बुरी मजलिस से बचा रहे, जो बुरे काम से बचा रहे, वही सही इंसान है और वही सही घर है। मकान बनाने से, गाड़ियाँ खरीदने से, जायदाद बनाने से बड़ा कोई नहीं होता। बड़ा वही है, खुशहाल वही है जिसका घर ठीक है आज के ज़माने में और जिसकी औलाद ठीक है, वही सही बादशाह है। तो आपने इस चीज़ की तरफ खुद भी आप राग़िब हैं, अपनी औलाद को भी राग़िब करें। और जो आपका आज यहाँ पर जोश व खरोश है इस मस्जिद के बनाने में, वो इस बात की अक्कासी करता है कि आप सबको नमाज की शौक़ भी है और अपनी औलाद को भी, आप अपने घर को भी इसका पाबंद करेंगे। हमने कोशिश करनी है अपनी तरफ से कि हमारी जो ये सोसाइटी है, हमारे जो लोग हैं, ख़ास तौर पे नौजवान जो बच्चे हैं, वो बुरी आदत से बचे। कहीं आपने
बच्चों को देखना है। आप ये किसी को नहीं कह सकते कि शराब की दुकान क्यों खोली है, किसने खोली है, क्या किया है, वो चोरी बिकता है कि दिन में बिकता है, शाम को बिकता है या सुबह को बिकता है। आपने ये पाबंदी करनी है कि वो हमारी गली में भी बिकता है तो हमने इसके नज़दीक अपनी औलाद को नहीं देने जाना। आपने दूसरों की जिम्मेदारी नहीं डालनी है कि ये क्यों हो रहा है, दूसरों को इससे गर्ज नहीं है, वो आपकी तबाही चाहते हैं। आपने अपने आप को बचाना है, आपने होशियार होना है, आपने नज़र रखनी है, तो आप बादशाह हैं, आप बदमाश हैं, फिर बाकी ज़िंदगी में मुश्किलात आती रहती हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को कोई देखे तो सबसे ज़्यादा मुश्किलात उन्होंने अपनी ज़िंदगी में देखी, सबसे ज़्यादा परेशानियाँ उन्होंने अपनी ज़िंदगी में देखी। हम तो कहीं गुजरा ही नहीं, हमारा तो कुछ है ही नहीं है। तो ये चीज़ें बाकी हैं, इनका मुकाबला होता रहता है। और जब आदमी इन परेशानियों का, इन मुसीबतों का मुकाबला करता है तो अल्लाह ताला मदद करता है, हिम्मत देता है। जब आदमी अल्लाह ताला से मांगता है तो मालिक कबूल करता है, ये चीज़ें दूर भी हो जाती हैं, ये रहने वाली चीज़ नहीं होती। बाकी खुशियाँ हों, गम हो, ये हर एक की ज़िंदगी का हिस्सा है। चाहे कोई बड़ा वज़ीर होगा, चाहे कोई बड़ा पीर होगा, चाहे कोई बड़ा जज होगा, चाहे कोई बड़ा डॉक्टर होगा, इसका ये निज़ाम ही अल्लाह ताला ने ऐसा बनाया है। वो कोई करोड़ों में एक होगा जिस पर अल्लाह ताला की सब अनायत हुई, वरना ये ज़िंदगी एक मसलसल जदोजहद का नाम है, परेशानियों का नाम है, खुशियों का नाम है। तो इनसे इंसान को घबराना नहीं है, इंसान ने अपनी तरफ से कोशिश करनी, बाकी उसका काम है कोशिश करनी, मेहनत करनी, अल्लाह ताला से मांगना, वो देने वाला है, वो कबूल कर लेगा। मेरे वालिद साहब की भी सबसे बड़ी तलकीन, जो उनके पास हज़ारों लोग रोज़ आते थे, तो वो सबसे पहली तलकीन जो उनकी होती थी वो नमाज की होती है। और बड़ी उन्होंने कोशिशें की, जहाँ कहीं भी कोई किसी मस्जिद का सुनते थे तो बड़ा खुश होते थे। जहाँ कहीं ये सोचते थे कि ये इस गांव के लोग गरीब हैं, ये चंदा शंदा नहीं दे सकते, ये नहीं बना सकते, लेकिन इनको शौक़ है, तो वो खामोशी से बग़ैर किसी को बताए वहाँ मस्जिद भी उनको बना के दे देते थे, लेकिन कभी किसी से इजहार नहीं करते थे। तो आप सब लोग जो हैं, आप बाबा जी से प्यार करने वाले हैं, आपकी हज़रत जनाब बाबा जी साहब के दरबार से अकीदत है, तो आपने ये भी देखना है कि उनका भी सबसे बड़ा पैगाम जो था वो नमाज का ही था, वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की अताअत का था। तो आपने ये चीज़ जहन में रखनी है कि जो चीज़ हमारे इतने महबूब रहनुमा ने की, हमारे पीर और मुर्शिद ने की, हम उस चीज़ पर कायम रहें, और आप उस पर कायम रहेंगे तो उनके रूह को भी स्वाब मिलेगा। हमारा फ़र्ज़ है कि जब हम मस्जिदें बना रहे हैं, अच्छी मस्जिदें हैं हमारे इलाके में, शुक्र है अल्लाह ताला का, लेकिन इन मस्जिदों को आबाद भी रखना, इन मस्जिदों की रौनक भी बढ़ानी है, इन मस्जिदों में आपने आके नमाज भी पढ़नी है, तो तब इसके बनाने का मकसद पूरा होता है। और आपने उलमा कुछ कहते हैं सीरत कॉन्फ्रेंस होती है, तो आपको उन कॉन्फ्रेंसों में आना चाहिए, आप उससे सीखेंगे, सीखने में आपको मदद मिलेगी, आपको वहाँ से मोहब्बत का पैगाम मिलेगा, आपको वहाँ से रोज़े का पैगाम मिलेगा, आपको अपनी गलतियों की माफ़ी का पैगाम मिलेगा। तो जब ऐसी मजलिसों में आदमी आता है, आपको जाना है, आपको सुनना है, और सुनने के बाद जो कुछ आपको बेहतर लगे उस पर अमल भी करना है। उससे उन उलमा का भी हौसला बढ़ता है जो बड़ी खुशी से आते हैं, शमूलियत करते हैं, लेकिन आगे अगर सुनने वाले ना हों, समझने वाले ना हों, कदर करने वाले ना हों, तो फिर उन लोगों का हौसला टूट जाता है। तो इस बात का भी मेहरबानी करके ख्याल रखें। मुझे यकीन है इंशाअल्लाह ताला कि ये मस्जिद जो है ये बहुत ही अच्छी बनेगी, और आपकी जो ख्वाहिश है
آپ جس طرح کی چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ فضل کرے گا، یہ اسی طرح کی بنے گی، اور آپ اس کو آباد کرنے میں، نماز پڑھنے میں بھی آپ کی جو خوشی ہے، آپ کی جو عقیدت ہے وہ برقرار رہے گی، اور آپ اس مسجد میں آئیں گے، نماز پڑھیں گے، اپنے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے، میرے لیے بھی مانگیں گے، سب کے لیے مانگیں گے۔ تو یہ حضرت حاجی بابا صاحب نے، حضرت جناب بابا جی صاحب نے جو عبادتیں کی، ریاضتیں کی، چلے کیے، خاص طور پہ حضرت جناب بابا جی صاحب نے، تو ان کی اس عبادت کی وجہ سے، ریاضت کی وجہ سے، ان کے جو چلے انہوں نے کیے ان کی وجہ سے آج تک اس چوتھی پیڑھی میں بھی اللہ تعالیٰ کا ہم پر فضل ہے۔ جو انہوں نے مشقت کی، جو انہوں نے محنت کی، جو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مانگا، وہ آج تک قائم و دائم ہے، اور یہ سلسلہ چوتھی پیڑھی میں چل رہا ہے۔ آپ میں سے کئی ایسے ہوں گے جو آپ کے پردادا حضرت جناب بابا جی صاحب کے پاس جاتے ہیں، آپ کے دادا حاجی بابا صاحب کے پاس جاتے ہوں گے، میرے دادا کے پاس جاتے ہوں گے۔ آپ میں اکثر ایسے ہیں جنہوں نے بابا جی کی مجلس کی، ان کے ساتھی رہے، ان کے پاس جاتے رہے، آپ کے والدین جاتے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ آج چوتھی پیڑھی میں بھی اس میں کوئی کمی نہیں ہوتی، بلکہ روز اضافہ ہوتا ہے۔ تو یہ انہی بزرگوں کی دین ہے، ان کی جو محنت ہے، ریاضت ہے، یہ اسی کی دین ہے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ میں یہاں پہ آیا اور آپ نے مجھے بلایا۔ میرے دادا صاحب نے پہلے اس کا پتھر رکھا تھا، تو آج تک یہاں سے اس مسجد سے کئی علماء بھی بنے، کئی راہ راست پہ بھی چلے، نماز بھی پڑھی، سب کچھ کیا۔ تو آگے بھی ان کی دعاؤں سے، ان کی برکتوں سے یہ سلسلہ جو ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کا مشکور ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔